बुढ़िया का आतंक। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो बात आप सबसे कहने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया था। मेरा नाम एकलव्य है और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। 7 साल पहले की बात है। हमारा घर दिल्ली में पोपटवाड़ी में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुमा नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जला देने और लोगों पर मैली विधा का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। मटुमा के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। मटुमा रात रात भर जाग कर आग जलाकर पता नहीं क्या तंत्र मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई भी उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चे तो उसके घर जाने से भी डरते थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद अगर उसके घर चली जाए तो वापस लाने के लिए 8-10 बच्चे मिलकर ही उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मटुमा जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती थी और लोगों पर मेली विधा से टोटके करके उनका खून चूसती थी। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। मैंने माँ से शिकायत की। मेरी माँ भी बोली उसे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया मटुमा के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अपशगुन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की के झांकने पर मुझे पता चला कि मटुमा उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियाँ कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती, वो छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही है, ये सोचकर मैं तो चकराने लगा। मैं फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ मटुमा छत पर से मुझे घूर रही थी और उसके हाथ मेरी ओर करके मुझे अपने पास आने को बोल रही थी। मेरी तो पैंट गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर से बिस्तर में जाकर सो गया। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और खून उगलती मटुमा के बारे में सोचे जा रहा था। और परेशानी की बात तो ये थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब फिर से मेरी नींद खुली तो देखा पूरा मोहल्ला, लोगों को भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि मटुमा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह में आ गया, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही मटुमा को छज्जे पर खून उगलते देखा था और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा, ये बात मुझे पागल किए जा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है। हॉस्टल से फिर मैं घर जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि कहीं फिर से उस पापी बुढ़िया भूत के मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा, और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से डरा हुआ हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।